इंडिया को हम दिखाते हैं हमारा कनेक्टिकट, ब्यूटीफुल कनेक्टिकट। आई लव दिस प्लेस, इतना खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं कि काफ़ी, है ना, वेरी हम्बल, स्वीट, एवरीबडी सेज हेलो, एक्सेप्टिंग। हाँ, एक्सेप्टिंग। और 4 सीजन्स इसकी खासियत है, क्योंकि 4 सीजन्स होते हैं और वो जो स्प्रिंग टू समर, समर टू फॉल, मतलब बहुत खूबसूरत है जो ट्रांसलेशन जब होता है। लेकिन एक बार विंटर आ जाए तो हम थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, उसके बाद वी विल फील बोर्ड ऑफ विंटर। हैलोवीन पे हर जगह स्केलेटन टंगा दो, उससे क्या होता है? मुझे तो मजाक समझ में नहीं आता। तो ऐसे पता है हैलोवीन का जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत पुराना है, 2000 साल पुराना। तो जो केल्टिक फेस्टिवल होता था समैन्स का, और इसमें ये था कि जब समर्स जा रहे हैं और विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स का मतलब डार्क नाइट्स आ रही हैं, तो वहाँ पे उस टाइम ये मिथ था कि विंटर्स आते हैं तो मौत लाते हैं, इंसान मरते हैं, ह्यूमंस को अपने साथ लेके जाते हैं। तो ये भी कहावत थी कि जो दोनों वर्ल्ड की बाउंड्रीज है वो ब्लर्ड हो जाती थी उस टाइम, तो उधर से आना पॉसिबल हो जाता था, इधर से जाना पॉसिबल हो जाता था। तो ये विंटर्स आने का मतलब है कि मौतें होंगी, इंसान की मौतें होंगी। तो इस वजह से हैलोवीन के शाम को बॉनफायर किया जाता था, उसमें सैक्रिफाइस किए जाते थे, जो केल्टिक प्रीस्ट होते थे वो सैक्रिफाइसेस कराते थे, और अपने घरों की, सबके घरों की आग बंद कर दी जाती थी उस दिन के लिए। और जो बॉनफायर होता था वो जला के, सैक्रिफाइसेस करके, पूजा वूजा करके वहाँ की आग से अपने घर में जलाया जाता था नेक्स्ट डे के लिए। तो ये एक कहानी है। Where the original inhabitants of present day England, हाँ, तो केल्ट्स वहाँ से आते हैं। हाँ, आयरलैंड, यूके और नॉर्दर्न फ्रांस के। ऑल हैलोज ईव, ऑल हैलोज ईव। हाँ, ये हैलोवीन भी नहीं था, हैलोवीन तो बाद में चेंज होके हो गया। और हैलोवीन जहाँ पे हर जगह ये और हाँ, ये लटका दे रहे ट्रीट्स एंड ट्रिक एंड ट्रीट्स कर दिया है, उसको फैंसी बना दिया एक तरह से। जब ये तो सीरियस था ये, हाँ, कि मतलब आपकी एक शाम के लिए आपका, मतलब आप उधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं। हाँ, और नहीं, उस दौरान जो केल्टिक प्रीस्ट थे उनके लिए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान उस दिन हो जाता था, जब दोनों वर्ल्ड की बाउंड्रीज ब्लर्ड हो गई हैं। तो वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाते थे कि आगे क्या होगा अगले साल में सबके साथ, कि कौन इंसान मरेगा, क्या होगा, कैसे जिएगा, क्या होगा, सब कुछ उनके लिए प्रिडिक्ट। और ये प्रिडिक्शन बहुत इम्पोर्टेंट थे उस टाइम के लोगों के लिए, क्योंकि बाकी तो कुछ नहीं था पता करने के लिए। इस तरह से उनको पता चलता था कि वो अगले साल क्या कैलामिटीज होने वाली हैं, हादसे क्या होने वाले हैं, सबका सब कुछ पता चलता था। जो गुजर रहे हैं वो लोग हमें विजिट करेंगे, जो डे ऑफ द डेड नहीं है मेक्सिको का, सो दैट्स इट्स अ सिमिलर सेलिब्रेशन। सो हैलोवीन का नेक्स्ट डे इज डे ऑफ द डेड, दैट मेक्सिकन्स बिलीव दैट। एक बात बताओ, साउथ इंडिया में कुछ ऐसा है? हाँ है, मतलब हमारे यहाँ की जो कोई वो जो अमावस रहता है, अमावस के दिन बोलते हैं कि जो पुरानी आत्माएं हैं दे आर विजिटिंग यू। तो अच्छा। हाँ, तो साल में एक बार, साल में एक तो बार क्या किया जाता है? तो तब पूजा की जाती है और तर्पण करते हैं, मतलब खाना वाना सब मतलब भेंट चढ़ाया जाता है। इट इज लाइक हिंदू वे ऑफ सेलिब्रेटिंग। तो मतलब क्या घोस्ट का क्या मतलब आ रहे हैं तो उनको आत्माएं, तुम्हारे पूर्वजों के आत्मा, they will come and visit you, they will come and bless you, so you have to do some sacrifice, मतलब क्या है, कुछ offerings दो उन्हें, खाना दो, कपड़े दो, ऐसा कुछ करो। So it's again about cooking। यहाँ पे अभी मेक्सिको में क्या होता है, खाना वाना सब बनाया जाता है, feast, they take it to the graves of departed and they leave it there। तो हमारे यहाँ ग्रेव जाना डिपार्टेड, क्योंकि हमारे यहाँ तो जलाया जाता है ना, तो वो तो नहीं है, तो कोई पुरोहित आता है, होम सब करते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो तुमने सुना होगा ना शबे बारात, है ना, तो ये 14 और 15 के शाबान, मतलब 14 नाइट को जो है उस दिन काफी वो किया जाता है, प्रेयर्स की जाती है। कहा जाता है कि आप अपनी जितनी भी गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं इस दिन, जितनी दुआएं करें ऊपर वाले से, और जितने भी आपने पास्ट में जितने भी कर्म किए, जो कुछ ऐसा किया है, तो आप उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं और आप दुआओं से
वो रात बहुत इम्पोर्टेंट है, शब बारात की रात। और उस दिन बहुत लोग जो है ग्रेवयार्ड पे भी जाते हैं और जाके वहाँ उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि ये रात बहुत ही इम्पोर्टेंट कही जाती है इस्लाम में। मुझे स्केलेटन से बड़ा डर लगता है, मतलब देख के तो आई एम नॉट कंफर्टेबल यू नो लुकिंग या स्केलेटन और जो बेजान सी चीजें हैं, पपेट और जो लुढ़कते हैं, उठाते हैं लुढ़क जाते हैं, और बेबी आर्टिफिशियल वंस, बेबी टॉयज। मतलब in real if someone comes I think you'll be more comfortable. जो आर्कियोलॉजी चैनल में जो सचमुच मम्मीज दिखाते हैं, या मम्मीज वाला मेरे पास एक बुक था जिसमें हर पेज में आई एम सीइंग मम्मीज। दोनों जैसे तुम बिल्कुल नहीं डरती, मैं बहुत डरपोक हूँ। तो क्या तो नहीं हूँ तो एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे असलम, तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि उनके हॉस्टल में ऐसे एक बड़े बहादुर थे कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, अगर लोग तुम लोग कुछ भी नहीं होता है, मतलब क्या ये भूत होती है, तो सोच सकते हो तुम सचमुच या ऐसे कोई चुड़ैल भूत घूम रही होती है और ये सब। तो कहते भाई अगर तुम डरते नहीं हो तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम जाओ ग्रेवयार्ड में जाओ, कोई भी सिमेट्री पकड़ लो, जाओ वहाँ पे और जाके ये जो है एक हमारा जो है झंडा गाड़ के आ जाओ, है हम समझेंगे, हम सुबह जाके देख लेंगे कि तुमने वो झंडा गाड़ा है कि नहीं गाड़ा है। तुमको झंडा हाँ कौन से क्लास में थे? नहीं कॉलेज में थे ये, हाँ हॉस्टल में थे ये, मैं नहीं थी, मैं हमारे जो दोस्त है असलम, ये उनकी कहानी है। हाँ तो वो जो लड़का है वो जाता है 12 बजे रात में जाता है और जाके एक ग्रेवयार्ड के पास जाता है और उनका वो झंडा लेता है और उसे गाड़ देता है, लेकिन जैसे ही उठने लगता है तो उसका कपड़ा फंस जाता है। उसने अपना ही कुर्ता गाड़ दिया था झंडे के साथ, अब वो वहीं पे बेहोश, तो उखाड़ दे। अरे मैं वो वहीं पे बेहोश, उसको पता ही नहीं कि वो झंडा उसने अपना कुर्ता गाड़ दिया झंडे के साथ, वो वहीं पे बेहोश सुबह मिले। सुबह वहाँ बेहोश मिले तो उनको उससे पूछा गया कि भाई तुम बेहोश कैसे? बोले अरे ग्रेवयार्ड से किसी ने पकड़ लिया था मेरा कुर्ता। फिर उनको बताया गया कि नहीं उसको बुखार आ गया था, काफी बीमार हो गया था, तो उसको बताया गया कि नहीं तुमने अपना कुर्ता खुद ही गाड़ दिया था। हाँ कील से। Nobody who held your gun। हाँ मैंने कभी सुनी कोई भूतिया स्टोरी? इतने सारे बहुत है, और सचमुच कहीं तुम्हारे गाँव में हुआ हो? गाँव में हुआ हो। हाँ वही तो मैं बोल रही थी उस दिन, याद है तुम्हें कि 13 बच्चे हुए एक आंटी के। हाँ अरे बाप रे वो बड़ी खतरनाक है। मम्मी की मेरे चचेरी मौसी somebody। अच्छा रिश्ता तुम्हारे रिश्तेदार थे। अच्छा तो ये झूठ हो नहीं सकती है। She started she was married off when she was 13 years old। 13 साल में। And then she kept on and her husband was 20 years senior to her। Okay, अच्छा इतना डिफरेंस था। And then she kept on getting pregnant and एक after एक delivery was like either aborted, पहले ही अगर पैदा हुआ तो बच्चा अजीब बच्चा था, अच्छा पैदा होने के बाद मरा। So 12 kids of her were like, and उसमें से 2 बच्चे, एक was like a pearl, पूरा पर्ल टाइप था, पूरा गेंद तरह, मतलब खुला ही नहीं था बच्चा। बच्चा खुला ही नहीं था, गेंद टाइप बच्चा पैदा हुआ था एक बार। और एक बार बच्चा पैदा होते ही चलने लगा, पैदा होते ही चलने लगा और जाके स्टव पे चढ़ के बैठ गया। ऐसा कुछ कहानी है, मतलब ये सच, मतलब वो बताती थी और मेरी माँ सुनती थी और मेरी माँ ने क्यों बोलेंगे हाँ। तो ऐसा। एंड दूसरा बच्चा था, मतलब जो पैदा होके शायद एक हफ्ते में मरा, उसके पूरे दांत थे, मतलब सारे के सारे दांत थे और पूरा बाल था उसके बॉडी। ये पहला बच्चा था? नहीं, ये आई डोंट नो, ऑफ द 12 3 were like she delivered and they looked like ghost babies, and the others I don't know whether first 3 या कौन सा सीक्वेंस नहीं पता। लेकिन she got like 12 के बाद 13वां बच्चा जो है प्रॉपर पैदा हुआ है, and he went to Germany, he became an engineer and he's married, his kids are married, and so she has just one son. And does he know the story? So कभी तो पूछा होगा कि ऐसे जमाने में हर किसी के 4-5 बच्चे हैं एटलीस्ट, है ना? 3-4 बच्चे तो हैं, आपके अकेला एक बेटा क्यों है? अच्छा, तो उन्होंने बताया मेरा अकेला एक बेटा नहीं, 12 बच्चे हुए एंड
मतलब उस जमाने में तो डिलीवरी घर में होती थी ना, तो मिडवाइफ शी वाज द वन। मिडवाइफ तो देखते ही भाग जाती होगी, आती कैसे होगी तो मिडवाइफ ने वही कहानी जाके लोगों को सुनाई होगी, एवरीबॉडी वुड हैव, है ना, तो न्यूज़ वुड हैव स्प्रेड कहाँ से कैसे अराउंड दैट। तो मुझे जानबूझ के पकड़ के लेके जा रही हो, दो यू नो दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। नहीं तो मुझे जबरदस्ती लेके जा रही टेकिंग यू टू द स्पॉट Which one? जहाँ पे Haunting in Connecticut movie Haunting 2000 in Connecticut. Ayan was talking about this movie. yeah, तो it is like वो जिस घर पे बेस्ड थी, जो सचमुच जो घर जो हॉन्ट हुआ Use था, किया था, हाँ। जो यूज नहीं किया था, मतलब जिस इट वाज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी। Okay, that house. Okay. तो मैं वो घर तुम्हें दिखाने The ले जा real रही हूँ। house. Oh my God. अब ये वाला है, दिस इज दिस। एके जी जा रही हैं उस घर की तरफ, सुपर एक्साइटेड होके देख रहा है ये कौन कौन मिलता है एके को। चलो तुम वहाँ जाना, मुझे तो सारे घर स्पूकी लग रहे हैं। लेकिन सबको ये कोई झांक रहा होगा। सब लोग हमें झांक रहे हैं, हाँ। क्योंकि हम लोग रास्ते में ऐसे चल रहे हैं। क्या कहानी है भाई? Matt? Who put these things under the floorboards? I've seen this kid almost every day since we've been here. You're scaring me. We'll join the club. This is the house. कोई है जो विंडो को भाग रहा है। तभी हम जा रहे हैं गॉर्डन रामजे वाला जा रहे हैं ना हम, तो उसकी नाइस स्मॉल टाउन कॉल्ड वुडबेरी, कनेक्टिकट। बिकॉज़ आई थिंक उसका रेस्टोरेंट नाम है 1754 है। हाँ, इन है इन तो जहाँ पे they were like hauntings, जो ओनर ऑफ द इन थी, जब वो मरी थी she started haunting, ऐसा कुछ है। And this became famous because Gordon Ramsay के शो पे this inn was featured, जहाँ पे नहीं वो kitchen nightmares, जहाँ पे he remodels the whole kitchen of the restaurant so that more people start coming in. तो उसके लिए Gordon Ramsay जब गया था तब ये बहुत famous हो गया था। And then Gordon Ramsay says that he himself felt some, you know, paranormal कुछ activities हुई, he felt something like that, ऐसा उसने बताया। ये मुझे ये याद है कि उसका जो बेडरूम का लॉक है वो कई बार लॉक ऐसा हो गया था, फंस गया था, जिससे खुल नहीं पा रहा था। खुल नहीं पा रहा था, ऐसा कुछ बोला। So maybe he might have, you know, got scared of that. तो शायद ये इन अभी जो है it is active। हाँ। लोग अभी भी आते हैं उस इन में ठहरते हैं, but I don't know if everybody feels that, you know, supernatural element कुछ उनको लगा है वहाँ पे, पता नहीं। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता हम लोग, क्योंकि वो they open the restaurant is open, so वो open होगा 4 बजे। हम तो शायद बाहर से देख के आने वाले हैं। हम लोग बाहर से ही वैसे शूट कर लेंगे। आई एम स्कैर्ड आल्सो, आई डोंट वांट टू गो इनसाइड। वैसे भी इतनी सारी स्टोरी है उसकी कि वो जो एक लेडी है वो डाइनिंग हॉल जो है वो पूरा उसको मॉनिटर करती है, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए उसके हिसाब से, बिल्कुल। वो जो लेडी है वो घोस्ट है, वो मर चुकी है। अच्छा, वहाँ पे जितने भी घोस्ट हैं वो वहाँ के वर्कर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम। हाँ, उस एज में जो काम करते थे। हाँ। और जैसे एक वो है जो द डिशवॉशर गाय, वो द डिशवॉशर गाय था, वो एक अभी के किसी वर्कर को स्टेयरकेस पे बैठा हुआ मैश्ड पोटैटोज खाता हुआ दिखाई दिया। अरे बाबा। तो वो दौड़ के आया और उसने बताया अपने उनको, जो वहाँ पे ओनर थे, जो भी रहा होगा, कैसे से किसी को देखा उसने स्टेयरकेस पे मैश्ड पोटैटोज खा रहा है। तो उन्होंने बोला कि वो जो होगा। तो क्या जो कौन? तो उन्होंने बताया कि वो जो पहले वर्कर थे जो मर गया है। और फिर जब उसने फोटो देखी जो की और उसने रिलेट किया, हाँ मैंने इसी को देखा था स्टेयरकेस पे, हाँ मैश्ड पोटैटोज खाते हुए। लेकिन एकदम as if he is alive now, वो वाली। अब अगर किसी आप विटनेस करें, It is not even like an apparition type ही नहीं, एकदम fresh, real flesh type, yeah। मैश्ड पोटैटोज खाते हुए किसी को देख रहे थे। तो एक ये किस्सा था, और प्लस एक कोई साली थी वहाँ की वर्कर, जो कि जिनको सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे कोई बेडरूम पसंद था। तो वो उस बेडरूम को किसी, मतलब वो बहुत ही उसके लिए वो थी प्रोटेक्टिव। हाँ,
तो वो उनका बेडरूम था, उसके लिए काफ़ी वो कुछ भी वहाँ पे काफ़ी इससे पहले जो है रेनोवेशन कुछ हुआ था, तो वो काफ़ी नाराज़ हो गई थी कि रेनोवेशन जब हुआ है तो क्यों हो रहा है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि इतना नाराज़ हुई, कैसे दिखाया कि वहाँ चेयर जो है वो एकदम उल्टी पड़ी हुई है, ड्रॉर सारे खुले हुए हैं उस रूम के, पता नहीं ये किस्सा। तो वो सब नहीं, बहुत सारा मुझे ना आई बिकेम इंटरेस्टेड विद इट बिकॉज़ ये गॉर्डन रामसा के शो में जब आया तब दिखाया नहीं तब I don't know whether they have shown कि this was the haunted inn and all that, क्योंकि अगर ये सब बता देते तो कोई नहीं आएगा। हाँ, और भी ठप हो जाती। हाँ। लेकिन it is like one of the most famous haunted inn and we have it in Connecticut luckily। और एक कोई वर्कर था जिसे ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद था, तो उसकी ये लास्ट विश थी कि वो वहीं पे उसको गाड़ा जाए, उसी प्रॉपर्टी पे, ना कि ग्रेवयार्ड पे, मतलब उसी प्रॉपर्टी पे गाड़ा जाए। वो दैट इज वेरी कॉमन, बहुत सारे तो वो उसकी विश पूरी की गई, उसको वहाँ गाड़ा गया। तो वहाँ पे तो लोग मिलेंगे सारे के सारे। सोचो ऑफिस पे गाड़ दिया तुम्हें, ऑफिस के बाहर इतना पसंद है कि आपको ऑफिस के आसपास ही गाड़ दिया, आपकी रूह आत्मा वहाँ पे भटकेगी, रोज काम करेगी। तो इनका है तो काम करना कितना इनका सारा अपने आप ही हो जाता होगा सारा काम। वाटरबेरी आ गए हम लोग। दिस इज वाटरबेरी। ओह क्या है, सब सही है, सब सही है। ये स्पूकी लग रहा है थोड़ा सा। हम जा रहे हैं गॉर्डन रामसा रेस्टोरेंट। ये वाला इन है, ये वाला है सही में क्या? 1754 हाउस दिख रहा है, 1754 हाउस इन रेस्टोरेंट टैवर्न। इतनी सारी गाड़ी पार्क्ड है कि पार्क करने के लिए जगह नहीं है भाई। यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं जो पुराने भूत मर गए, उनके कार्स भी यही। क्लोज्ड है, हमें अंदर तो जाने नहीं देंगे। नहीं भाई, आ जाओ, निकल लो जल्दी से। ये वही है जगह जहाँ हम कहानी सुना रहे थे ना अपनी, हिस्टोरिक होटल्स ऑफ अमेरिका में है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये बिल्ट बाय, वो ले लो, बिल्ट बाय 1736 एंथनी स्टॉडन। दिखाई दे रहा वो ब्लॉक तुम्हें, इसके नीचे है ऊपर एंथनी स्टॉडन। इसमें नहीं आ रहा था, हाईवे निकल लो। इतनी डरी हुई है। अरे इस पे नहीं आ रहा था, वीडियो पे नहीं आ रहा था वो। कहाँ से गाड़ी में आवाज़ आई? कोई कुछ मार रहा है, आवाज़ें आ रही हैं। पुराना कुआं वो लेने को लेके आओ, जो तुम लेके आओगे पूरा, और पूरा एक वहाँ पे आगे चक्कर लगा के आओगे। तुम गाड़ी खोलो। तुम्हें क्यों इतनी डर लग रही है? कोई कुछ मार रहा है। मुझे एक पुरानी वेल दिखाई दिया था यहाँ पे, तो देखो उस वेल की लेते हैं, पता नहीं, दिस विल बी एज ओल्ड एज द बिल्डिंग मेरे ख्याल से। ये हमारी नीलू, उनको अजीब अजीब आवाज़ ही सुनाई दी तो वो जाके गाड़ी के पास खड़ी हो गई। तरफ से आवाज़ आ रही है, लेकिन जिस तरह से इतनी आवाज़ें हुई अभी, खड़ खड़ खड़, रेस्टोरेंट बंद है। हाँ, और गाड़ियाँ देखो सारी पार्क है, पता नहीं, और हर घड़ी से आवाज़ आ रही थी, ठॉक ठॉक, सब तरह से आवाज़ आ रही, इतनी सारी आवाज़ आ रही, खड़ पागल हो तुम, पागल।